हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ बेग रामचंद्र फ्रॉम धनतेरस कंप्यूटर आईसेक्ट। आज हम टैली का प्रथम दिवस है। आज हम पीडीएफ को हल करने चलेंगे। इस पीडीएफ को आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया जाएगा। तो चलिए हम फटाफट इस क्वेश्चन को टैली में एंट्री करते हैं। इस क्वेश्चन को टैली में एंट्री करने के लिए सर्वप्रथम आपको कंपनी बनाना पड़ेगा। कंपनी सर्वप्रथम बनाने के लिए हम F3 Alt F3 बना के कंपनी इन्फो में जा सकते हैं या यहीं पर बटन बार में क्लिक कर सकते हैं। तत्पश्चात क्रिएट कंपनी में जा सकते हैं और क्रिएट कंपनी में जाने के बाद यहाँ RAM01 नामक मैं कंपनी बना लेता हूँ और अभी इसको एंटर 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 करके स्टेट छत्तीसगढ़ कर लेता हूँ और इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। चलेगा अभी के लिए। ये मेरी कंपनी बन चुकी है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा मेरा RAM01 नाम से कंपनी चालू भी हो गया है। ठीक है, अभी हम फटाफट अकाउंटिंग वाउचर में जाके एंट्री करते हैं। इस क्वेश्चन को एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको टैली के गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। तो यहाँ आप क्लिक करें या शॉर्टकट भी बटन भी दबा सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार से वाउचर नज़र आ रहा है। हम वाउचर के अंदर एंट्री करने के लिए प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ अगर आपके में डेबिट और क्रेडिट नहीं दिखा रहा हो तो आप एक सेटिंग दबा लें, F12 में दबाएं और यहाँ से आप यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टेंट जो है इसको यस कर लें। अगर ये आप नो कर देंगे तो आपके सामने कुछ अलग दिखाई देगा। ये देखें, अगर आपको हम पहले डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से बताए हैं तो आप इसको डेबिट क्रेडिट के अकॉर्डिंग रखें। F12 दबाएं और कॉन्फ़िगर में जा करके यूज़ डेबिट क्रेडिट को क्या रखें, यस रखें। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेके इस प्रकार से जैसा सेटिंग है ऐसा आप एक्सेप्ट कर लें। कंट्रोल A दबा के एक्सेप्ट हो गया गाइस। अभी देख लें डेबिट दिखा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। राम स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश 15 लाख रुपए। राम ने एक व्यापार आरंभ किया। आप एक चीज़ का ख्याल रखें, आप एक टैली ऑपरेटर हैं। अपने आप को आप एक टैली ऑपरेटर माने। किसका? राम का। राम आपका मालिक है। ठीक है, तो राम आपका मालिक है और आप कौन हो? टैली ऑपरेटर हो। ठीक है, तो राम एक धंधा चालू कर रहा है, बिजनेस चालू कर रहा है जिसमें 15 लाख रुपए से प्रारंभ कर रहा है, जो कि कैश दे रहा है। ठीक है, तो भैया धंधा चालू करेगा तो उसमें पैसे सबसे पहले डालेंगे कि नहीं? बिल्कुल। तो राम कितना से चालू कर रहा है? 15 लाख से। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले हमको 5 काम करने हैं। आपको पहले भी इस कार्य को मैं बता चुका हूँ। तो 5 काम कौन कौन से करने हैं? राम स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैश 15 लाख। तो सबसे पहले इसमें 2 चीज़ निकलेगा। एक तो निकलेगा राम और एक तो निकलेगा क्या? कैश। 2 लेन देन हमको निकालना है। दूसरा काम, हम अकाउंट छाटेंगे। तो राम कौन सा अकाउंट है? राम पर्सनल अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। राम कितना व्यापार में डाला है? 15 लाख। कैश कितना डाला है? 15 लाख। ठीक है, राम यहाँ लेजर किसका बनेगा? राम का बनेगा। तो लेजर आप बनाइए क्या नाम से? राम नाम से। अंडर क्या जाएगा? अंडर क्या जाएगा? अंडर जाएगा ये कैपिटल अकाउंट। क्या जाएगा? कैपिटल अकाउंट। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि इसका अंडर कैपिटल अकाउंट होगा, क्योंकि धंधा में सबसे पहले मालिक के द्वारा जब भी पैसा डाला जाए या पैसा निकाला जाए उसका अंडर क्या होगा? कैपिटल अकाउंट ही होगा। इस बात को ख्याल रखें। क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दूसरा लेजर बनेगा कैश का, लेकिन यहाँ हमको कैश की लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कैश का लेजर टैली में बाय डिफ़ॉल्ट पहले से बना रहता है। अभी हम सीधा वाउचर बनाएंगे। वाउचर क्या जाएगा? रिसिप्ट। क्या जाएगा? रिसिप्ट। ठीक है, तो रिसिप्ट का शॉर्टकट की F6 आपको पता ही होगा। तो चलिए टैली में चलते हैं, देख लें। सबसे पहले हम पेमेंट अपना जो वाउचर उसको लगा लेंगे। तो हम लोग का वाउचर कौन सा है? रिसिप्ट। F6 या दबा सकते हैं। रिसिप्ट वाउचर लग गया। क्रेडिट, यहाँ अभी हमने डेबिट और क्रेडिट निकालना भूल गए थे, तो अभी हम डेबिट और क्रेडिट देख लेते हैं। यहाँ हम लोग का जो राम है, ये राम क्या होगा? क्या होगा? क्रेडिट होगा। और कैश इस डेबिट, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का नियम बोलता है पाने वाला और देने वाला, देने वाले को क्रेडिट करो। तो राम दे रहे हैं तो राम क्या होगा? क्रेडिट होगा। कैश, तो रियल अकाउंट का नियम बोलता है आने वाला या जाने वाला, आने वाले को डेबिट करो, है कि नहीं? तो कैश क्या होगा? डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा? राम। तो सबसे पहले यहाँ क्या मांगा जा रहा है रिसिप्ट के अंतर्गत? क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्या लिखेगा? राम। अब राम नाम से आपने क्या लेज़र बनाया है? नहीं ना, तो आपको लेज़र बनाना पड़ेगा। लेज़र बनाने के लिए शॉर्टकट ट्रिक
Alt+C। देखिए लेजर क्रिएशन खुल गया। आप यहाँ से शॉर्टकट तरीके से बना सकते हैं। यहाँ लिख दें राम, हो गया। अंडर आपने क्या डाला था, कैपिटल अकाउंट, एंटर एंटर करके आप इसको कर ले एक्सेप्ट, ठीक है गाइस, एक्सेप्ट हो गया। यहाँ कितना डाल रहे हैं राम, 15 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है 15 लाख हो गया। डेबिट क्या होगा जी, कैश। तो देख लीजिए कैश पहले से लेजर बन रखा है, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। एंटर करें, एक्सेप्ट करें, एंटर एंटर एक्सेप्ट, ओके। आप हर क्वेश्चन करने के बाद ट्रायल बैलेंस जरूर देखें। ट्रायल बैलेंस क्या है, रिपोर्ट है, आप जो काम कर रहे हो सही में एंट्री हो रहा है नहीं, इसको देखने के लिए आप रिपोर्ट के अंतर्गत डिस्प्ले में जाएँ और डिस्प्ले के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस में जाएँ। ये देखें आपके अकाउंट में 15 लाख दिखा रहे हैं, कैपिटल अकाउंट हमको कितना मिला है 15 लाख, और हम लोग के पास अभी टोटल करंट एसेट चालू संपत्ति कितनी है 15 लाख की। ये देख लें कैश के रूप में है, ये देखो कैश बता रहा है ना, ठीक है। तो अभी 15 लाख है हम लोग के पास। ये देख लें यहाँ आपका ट्रायल बैलेंस दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है गाइस। चलिए हर क्वेश्चन के बाद हमको ट्रायल बैलेंस चेक करना इंपॉर्टेंट। उसके बाद दूसरा काम, चलिए फिर से अगला क्वेश्चन फिर से एंट्री करते हैं। अगला क्वेश्चन एंट्री करने के लिए फिर से कहाँ जाएंगे, ट्रांजैक्शन के अंतर्गत अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक करें। हम लोग फिर से चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राम ओपनड ए बैंक HDFC बैंक डिपॉजिटिंग कैश 10 लाख। राम ने खाता खुलवाया है HDFC बैंक में, कितना खाता खुलवाया है और उसमें जमा किया है कितना 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ मालिक का नाम आपको बार बार नहीं लिखना है, समझ में आ रहा है, मालिक का नाम बार बार आपको नहीं लिखना है। आपको बस तो दो चीज़ निकालना है, लेन और देन। तो इसमें एक चीज़ निकलेगा क्या, HDFC निकलेगा, और दूसरा निकलेगा क्या, कैश। क्योंकि आप थोड़ा सा गौर देखें, हमको लेन देन में HDFC बैंक पाने वाला है, पैसा पाएगा, और कैश क्या होगा, देने वाला है। मतलब कैश हम लोग के धंधे से जा रहा है कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ HDFC बैंक कितना जमा पार है 10 लाख, कैश कितना जा रहा है 10 लाख। हम लोग के पास 15 लाख कैश पड़ा है, आपको याद होगा। HDFC कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। तो पर्सनल अकाउंट का नियम बोलता है पाने वाला या देने वाला, तो पाने वाले को डेबिट करो, पाने वाले को डेबिट करो। तो HDFC बैंक क्या होगा, डेबिट होगा। और कैश हम लोग के हाथ से जा रहा है, तो रियल अकाउंट का बोलता है जाने वाले को क्रेडिट करो, क्या करो, क्रेडिट करो। तो ये हम लोग का क्रेडिट हो जाएगा। लेजर किसका बनना है, HDFC बैंक का, क्योंकि HDFC बैंक क्या हो रहा है, पहली बार आ रहा है, तो HDFC बैंक का लेजर बनेगा, ओके गाइस। और इसमें वाउचर किसका बनेगा, तो वाउचर इसमें सॉरी अंडर बनेगा क्या, बैंक अकाउंट। जब भी आप किसी भी प्रकार के बैंक को खोलते हो पहली बार, तो किसके अंतर्गत लिखाता है, बैंक अकाउंट के अंतर्गत, ओके गाइस। तो अगला काम लेजर अंडर अब हो गया वाउचर। तो वाउचर क्या जाएगा इसमें, कॉन्ट्रा, क्योंकि आपको पढ़ाया जा चुका है कि जब भी आप किसी प्रकार के बैंक या बैंक से लेन देन करते हैं, बैंक से जब भी पैसे निकालें या बैंक में जब भी पैसे डालें, उसका वाउचर क्या होता है, कॉन्ट्रा, F4, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए एंट्री करें फटाफट, चलिए टैली में चलते हैं। वाउचर क्या होगा, कॉन्ट्रा, F4 दबा सकते हैं। सबसे पहले क्या मांग रहा है, क्रेडिट। क्रेडिट क्या था, कैश, आपको याद होगा, बिल्कुल क्रेडिट क्या था, कैश था, आप देख लें क्रेडिट था कैश। तो चलो इसको फट से एंट्री कर लेते हैं। क्रेडिट में रहेगा कैश, कितना 10 लाख, 10 लाख हो गया। डेबिट क्या होगा, HDFC बैंक। तो हमने लेजर बनाया क्या, नहीं, लेजर नहीं बनाया, इसीलिए नहीं दिख रहा है। तो यहाँ लेजर बनाना है, Alt+C, लेजर खुल गया, बना लें HDFC, हो गया। और अंडर जाएगा क्या, बैंक अकाउंट। ये देखें बैंक अकाउंट, इस पर यहाँ माउस से भी क्लिक कर सकते हैं, आप अपने एरो की से भी ऊपर नीचे जाके कर सकते हैं। फिर एंटर कर लें, और यहाँ भी छोड़ने जैसा है, एंटर एंटर करके इसको क्या कर लें, आप एक्सेप्ट कर लें। दिखाई दे रहा है इस एंटर एंटर। अभी इसको चाहें नोट कितना है क्या है उसको डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अन्यथा एंटर एंटर करके क्या करें, आप इसको एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट हो गया गाइस, चलिए ठीक है, ये हम लोग का हो गया। देख लिया आप, कॉन्ट्रा नंबर 2 चला गया, पहला नंबर सेव हो गया, इसीलिए कॉन्ट्रा नंबर 2 चला गया। अभी बाहर जाने के लिए स्केप बटन दबाएं, और स्केप बटन दबाने के बाद डिस्प्ले में जाएं, क्योंकि आपको रिपोर्ट देखना है हर क्वेश्चन के बाद। ट्रायल बैलेंस देखना है, बोला गया था आपको। अभी आप ट्रायल बैलेंस देखेंगे। ट्रायल बैलेंस आप देख लें, कैपिटल अकाउंट 15 लाख है और करंट एसेट्स भी 15 लाख है, आपको याद होगा। लेकिन कैश हाथ में कितना है 5 लाख, और बैंक में कितना है 10 लाख, ओके गाइस। तो टोटल अभी हम लोग के पास कितना है 15 लाख ही है, लेकिन पहले 15 लाख हाथ में पूरा था, कैश है कि नहीं। लेकिन अब वो 10 लाख कहाँ है, बैंक में है, और 5 लाख हाथ में है, ठीक है, कैश के रूप में, ओके गाइस।
अगला क्वेश्चन एंट्री करने के लिए फिर से अकाउंटिंग वाउचर पे जाएं, अगला क्वेश्चन एंट्री करें। अगला क्वेश्चन कौन सा है देख लें। राम परचेज स्टेशनरी इन कैश 5000। राम, तो इसमें देखो मालिक का बार बार आपको नाम नहीं लेना है, बता दिया गया है। बार बार मालिक का नाम लेना थोड़ी जरूरी रहता है। अभी आपको बस लेन देन निकालना है। तो एक चीज़ क्या ले रहे हो आप, परचेज मतलब होता है खरीदना। तो क्या खरीदा गया, स्टेशनरी, किसके द्वारा, कैश। ओके, तो यहाँ एक चीज़ निकलेगा क्या, स्टेशनरी, और एक निकलेगा क्या, कैश। ठीक है गाइस, स्टेशनरी कितने का, 5000 का, और कैश कितने का, 5000 का। भैया कैश तो आप उतना ही दोगे ना। स्टेशनरी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, क्योंकि ये खर्चा है ना भैया, नॉमिनल अकाउंट है। स्टेशनरी मतलब भैया पेन, कॉपी, फोटो कॉपी वगैरह कुछ चीज़ लिए होगे, वो सब क्या है आपका, स्टेशनरी है। ये सब आपका क्या है, फालतू खर्चा ही तो है, खर्चा है ना। तो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, खर्चा आपको पता है। और खर्चा को नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत किस में रखा जाता है, डेबिट। ओके, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। और रियल अकाउंट में आप जानते हो आने वाला या जाने वाला। तो कैश हम लोग के हाथ से जा रहा है कि नहीं, तो जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। क्या होगा, क्रेडिट। लेजर किसके बनेगा, लेजर बनेगा स्टेशनरी का। किसका, स्टेशनरी का। ठीक है, अंडर क्या जाएगा, अंडर क्या जाएगा, अंडर जाएगा इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, याद रखना। फालतू खर्चा, फालतू खर्चा जब भी हो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, हम लोग का स्टेशनरी क्या है, फालतू खर्चा ही तो है। अगर आप धंधा चला रहे हो और धंधा में अगर पेन कॉपी नहीं है तो बिना पेन कॉपी के भी आप पढ़ा सकते हो भैया, है कि नहीं। कभी कभी बिना पेन कॉपी का भी तो पढ़ा सकते हो, है कि नहीं, बिल्कुल। तो फालतू खर्चा को किसके अंतर्गत रखा जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखो एक्सपेंस टैली में 2 प्रकार के होते हैं, एक्सपेंस 2 प्रकार के होंगे, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब वो है जो धंधा में आवश्यक खर्चे नहीं होते, इनके बिना भी धंधा चलाया जा सकता है। इसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस जो जिसके बिना धंधा चलाया ही नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल भैया मान लो आप कच्चा तेल निकालने का काम करते हो, कोई कंपनी है तेल निकालने का काम करता है, तो तेल निकालने के लिए उसको सूरजमुखी कच्चा लेना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल। तो कच्चा लेने के लिए जो खर्चा किया वो उसका क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। ओके गाइस, लेकिन आप धंधा चला रहे हो और वहाँ पेन कॉपी की आवश्यकता उसके बिना भी आप चला सकते हो, लेकिन उसको आप जानबूझ के फालतू खर्चा कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके गाइस, दूसरा है कैश। तो कैश का तो लेजर नहीं बनेगा, आपको पता है कि नहीं। तो यहाँ हम लोग का 2 चीज़ बस वाउचर क्या निकलेगा, तो वाउचर इसका जाएगा, देखो आप स्टेशनरी पेमेंट कर रहे हैं तो वाउचर क्या हो जाएगा, पेमेंट। क्या होगा, पेमेंट, क्योंकि भैया स्टेशनरी खरीदने के बाद 5000 कैश पेमेंट कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल। तो इसको हम जाएंगे और एंट्री करेंगे क्या, वाउचर लगाएंगे क्या, पेमेंट, F5। और यहाँ डेबिट, हम लोग डेबिट में क्या जाएगा, तो डेबिट में आप लोग का स्टेशनरी जाएगा। आपको याद होगा तो लेजर नहीं बनाया हमने, अल्ट सी करके पहले लेजर बनाया, स्टेशनरी नाम से लेजर बन गया। और ये अंडर जाएगा क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फालतू खर्चा ही तो है, एक्सेप्ट कितने का, 5000 का। एंटर कर लें। क्रेडिट, क्रेडिट क्या होगा, कैश, कैश तो दे रहे हैं ना, ठीक है। एंटर करके एक्सेप्ट कर लें। फिर इसके आप करें, रिपोर्ट में जाएं। रिपोर्ट में जाने के बाद आप डिस्प्ले में जाएं, डिस्प्ले में जाने के बाद ट्रायल बैलेंस में जाएं। ट्रायल बैलेंस में जाने के बाद आप देख सकते हैं आपके सामने 3 प्राइमरी अंडर बन चुके हैं। कैपिटल अकाउंट, करंट एसेट पहले 2 ही थे, अभी तीसरा बन गया क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके गाइस, यहाँ फोकस करते चलें। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको अब एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा रिपोर्ट में। अभी आप रिपोर्ट में एक और चीज़ देखते चलें, बैलेंस शीट। क्या, बैलेंस शीट। देखिए डेफिनेशन वगैरह मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अभी आप रिपोर्ट में एक और चीज़ देखते चलें, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है, ये भी ट्रायल बैलेंस की ही जैसा होता है, लेकिन इसमें आपको 2 चीज़ देखना रहता है। उसमें आपको केवल डेबिट और क्रेडिट दिख रहा था, याद होगा। इसमें आपको बैलेंस शीट को 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक लायबिलिटी साइड और एक एसेट साइड। इसके बारे में मैं फुल डिटेल बाद में आपको दूंगा, बस अभी आप एक चीज़ का इसमें फोकस रखें कि जो एसेट्स है, एसेट्स में आपका टोटल कितना है, 15 लाख, और लायबिलिटी कितनी है, 15 लाख। ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस किस साइड है, एसेट्स के साइड है, दिख रहा है कि नहीं, ये प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि अभी आपने 5000 रुपये का खर्चा किया है कि नहीं, तो खर्चा किया तुम्हारा क्या है, लॉस है।
तुम कॉपी पेन लिख लिए, कॉपी पेन लिखने के बाद उसको फेंकोगे तो तुम्हारी संपत्ति तो नहीं है ना, तो तुम्हारा क्या है, खर्चा है कि नहीं। और तुम वही 5,000 के लॉस में चल रहे हो, क्योंकि धंधा में आपने 1 रुपया भी नहीं कमाया है, ठीक है। तो अभी आपका धंधा लॉस चल रहा है 5,000 का, इसीलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस इस साइड आपको दिख रहा है। कौन सा साइड, एसेट्स। लेकिन कल के डेट में अगर आपको कभी प्रॉफिट हुआ तो ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला ऑप्शन हट के इधर आ जाता है, ठीक है। अभी आप बस समझें और आगे इसको देखें, ओके। चलिए बाहर निकलते हैं, बस इसको आप देख लें। अकाउंटिंग वाउचर में पुनः जाएं, अगला क्वेश्चन का एंट्री करें। अगला क्वेश्चन का एंट्री करने के लिए आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझें। परचेज द फॉलोइंग एसेट्स फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस ऑन क्रेडिट, यूजफुल लाइफ ऑफ अबोव एसेट्स इज अराउंड 10 ईयर। हमको बॉस का बात कम सुनना है, मतलब बात तो पूरा ही सुनना है, लेकिन काम हमको लेन देन पर फोकस करना है कि लेन देन क्या बात की हो रही है, बात की नहीं, लेन देन क्या सामान का हो रहा है और बदले में हम उसको क्या पैसा दे रहे हैं, इसकी बात होनी चाहिए। चलिए तो देखते हैं। परचेज द फॉलोइंग एसेट्स फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस ऑन क्रेडिट। परचेज मतलब होता है खरीदना, आपको पता होगा कहाँ, राज फर्नीचर हाउस से। राज फर्नीचर हाउस नाम का कोई दुकान है, वहाँ जाके राम भैया सामान खरीदने गया है, वो भी ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब होता है क्या, उधार। क्या होता है, उधार। इस बात को याद रखना, ठीक है भैया। जिसकी यूजफुल लाइफ कितनी होगी बोला है, 10 साल। तो आप इसको ध्यान न दें, लेकिन आप इसको ख्याल में रखें। अगर बॉस बोल दिया तो भैया एंट्री तो करना पड़ेगा ना। तो यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 ईयर। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन समझिए। यहाँ राम भैया राज फर्नीचर हाउस से उधारी में सामान खरीद के ला रहे हैं, जो कि क्या है, एसेट्स है। क्या है, एसेट्स। और एसेट्स मतलब क्या होता है, संपत्ति। एसेट्स मतलब क्या होता है, संपत्ति। कौन कौन सी संपत्ति खरीद के ला रहा है, एक तो हो गया प्रोजेक्टर, एक हो गया ऑफिस चेयर और एक हो गया ऑफिस लाइट्स, जिनकी प्राइस आपको दिख रहा होगा। प्रोजेक्टर कितने का है, 15,000 का। ऑफिस चेयर कितने का है, 5500 का। और ऑफिस लाइट कितने का है, 6,000 का। तो ये सब क्या है, एसेट्स हैं, संपत्ति ही तो है कि नहीं भैया। मान लो आप अपना दुकान खोले हो, दुकान में जो चेयर रखे हो, चेयर आपकी संपत्ति है कि नहीं, बिल्कुल है। क्योंकि चेयर को आप मान ले 5,000 में चेयर खरीदे हो, ठीक है। अब वो चेयर बढ़िया अच्छा खासा है, तो कल के डेट में आप उसको बेच सकते हो कि नहीं, बिल्कुल बेच सकते हो। 5,000 का तो भैया कम से कम 2500 का तो जाएगा ना यार। अगर 2500 का जा रहा है तो ये आपका क्या है, संपत्ति ही तो है कि नहीं। तो अभी आपको समझना है, यहाँ राज फर्नीचर हाउस से माल उधार लाया जा रहा है। तो यहाँ हम लोग का लेजर अभी तक तो क्या था, खाली 2 चीज़ निकलता था, एक डेबिट और एक क्रेडिट, है कि नहीं। यहाँ आपको 3 डेबिट और 1 क्रेडिट मिलेगा। जैसे प्रोजेक्टर हम खरीद रहे हैं, प्रोजेक्टर हम लोग का क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है, क्योंकि भैया लॉन्ग टाइम चलने वाला संपत्ति है ना। ऑफिस चेयर क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। ऑफिस लाइट क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स मतलब क्या होता है, तो फिक्स्ड एसेट्स मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, एसेट्स मतलब होती है संपत्ति, और संपत्ति भी 2 प्रकार की होती है ना। एसेट्स मतलब होती है क्या, संपत्ति। अब संपत्ति 2 प्रकार की है, कैसे में, देखो पहला संपत्ति है फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। और दूसरा है करंट एसेट्स। क्या, करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मतलब ऐसी संपत्ति जो आपके पास लंबे समय तक चलती है, उसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट। आप प्रोजेक्टर लियो, ये क्या है, लंबे समय के लिए तो है, 5 साल 10 साल, एक या एक से अधिक साल चलता है कि नहीं। और करंट एसेट्स क्या है, तो करंट एसेट्स आपका आता जाता रहता है। फॉर एग्जांपल आपके काउंटर का कैश क्या है, करंट एसेट्स है। क्यों, क्योंकि आपके काउंटर में मान लो 5 लाख कैश पड़ा था, 5 लाख कैश अगर अभी व्यापारी आ जाए तो आपका काउंटर अभी खाली हो सकता है, अभी कस्टमर आ जाए तो आपका काउंटर अभी और पैसे भर सकता है कि नहीं। तो पैसा का क्या होता है, पैसे का आना जाना तुरंत लगा रहता है कि नहीं। तो ऐसे संपत्ति को क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स किसको बोलते हैं, ऐसे संपत्ति जो साल 2 साल या 5 साल थोड़ा लंबे समय के लिए होते हैं, उन संपत्ति को क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। तो ये प्रोजेक्टर, ऑफिस चेयर और लाइट्स हम लोग का क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है। तो चलिए फटाफट 3 चीज निकलेगा। पहला तो निकलेगा क्या, प्रोजेक्टर। क्या निकलेगा, प्रोजेक्टर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। दूसरा निकलेगा क्या, ऑफिस चेयर। और तीसरा निकलेगा क्या, ऑफिस लाइट, ठीक है गाइस। तो प्रोजेक्टर क्या है हम लोग का, फिक्स्ड एसेट्स है, लेकिन रियल क्या होगा, अकाउंट कौन सा होगा, रियल अकाउंट होगा। संपत्ति, वस्तु या संपत्ति को क्या बोला जाता है, रियल अकाउंट। ये भी हम लोग का क्या होगा, रियल अकाउंट। ये भी हम लोग का क्या होगा, रियल अकाउंट। ये तीनों क्या हो गए हम लोग का, रियल अकाउंट। प्रोजेक्टर कितने का है, तो 15,000 का।
और हम लोग का ऑफिस चेयर कितने का है, तो 5500 का आपको दिख रहा होगा बगल में। ऑफिस लाइट कितने का है, तो 6000 का, आप देख सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ हम लोग का डेबिट क्रेडिट क्या क्या होगा तो देख लो आप पहले। और तीसरा हम लोग का निकलेगा क्या, राज फर्नीचर हाउस। तीसरा क्या निकलेगा, राज फर्नीचर हाउस। क्यों निकलेगा राज फर्नीचर हाउस, क्योंकि आप यहाँ देख लें, यहाँ बोल दिया गया है कि उधार में खरीदा जा रहा है। किसमें, उधार में। यहाँ पर कहीं पर कैश लिखा है क्या, नहीं ना। अगर यहाँ बोलता कि राज फर्नीचर हाउस से कैश में खरीदा तो आप यहाँ पर क्या लिखते, कैश। याद रखना, यहाँ पर आप क्या लिखते, कैश। क्योंकि अगर आप मान लो किसी दुकान से माल नगद खरीदते हो तो क्या वहाँ, जैसे आप मान लो आपके कोई कस्टमर आते हैं आपके दुकान पर और वो कस्टमर नगद लेन देन करता है तो उसका नाम लिखना जरूरी होता है क्या, नहीं ना। लेकिन जब वो कस्टमर उधार खाए तो नाम लिखना जरूरी है कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ जब भी माल उधार लाया जाता है या उधार दिया जाता है तो कस्टमर या खरीदार, हम जिसके यहाँ से खरीदने गए हैं उसका नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो अभी भुगतान कौन कर रहा है, राज फर्नीचर हाउस कर रहे हैं ना। तो यहाँ हम लोग किसका नाम लिखेंगे, राज फर्नीचर हाउस। क्योंकि कल के डेट में हम किसको पेमेंट करने वाले हैं, राज फर्नीचर हाउस को। क्योंकि हमने आज पेमेंट नहीं किया है कि नहीं। हम उनसे उधार ले रहे हैं तो राज फर्नीचर हाउस को आज नहीं कल तो देना पड़ेगा ना भैया। तो राज फर्नीचर हाउस, इसका हम लेजर बना लेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, राज फर्नीचर हाउस, ठीक है। ये प्रोजेक्टर, तो तीनों का, चारों का यहाँ आज आप लोग को लेजर बनाना पड़ेगा, चारों का लेजर। आप किसका किसका बनाओगे, तो लेजर आप बनाने वाले हो किसका किसका, एक तो बनाओगे क्या, प्रोजेक्टर का, है कि नहीं। प्रोजेक्टर कितना, 15000, ठीक है। उसके बाद फिक्स्ड ऑफिस चेयर का कितना, उसका 5500। ऑफिस लाइट का कितना, उसका आपका 6000, ठीक है गाइस, 6000 होगा ना। यहाँ हम लोग का, तो ये हम लोग का लेजर बन गया, लेजर, ठीक है। इनका अंडर जाएगा, तीनों का अंडर क्या जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स, क्या जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स। लास्ट है राज फर्नीचर हाउस, इसका क्या जाएगा अंडर, क्या जाएगा, करंट लायबिलिटी के अंतर्गत जाएगा, जिसका नाम है क्या, सन्ड्री क्रेडिटर। क्या, सन्ड्री क्रेडिटर मतलब ये है कि जब भी हम किसी, राम भैया जब भी किसी दुकान से माल उधार लाएगा, मतलब अपने सेठ या मड़वाड़ी के यहाँ से उधार लाएगा, तो उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है, सन्ड्री क्रेडिटर। ओके गाइस, किसके अंतर्गत, सन्ड्री क्रेडिटर। तो चलिए फटाफट इसको हम लोग एंट्री कर लेते हैं। वाउचर हम लोग का लगेगा जनरल, क्योंकि उधार को हम किस में एंट्री करते हैं, जनरल में करते हैं। तो जनरल में हो गया। डेबिट क्या होगा, ऑफिस, सबसे पहले प्रोजेक्टर था, तो प्रोजेक्टर नाम से तो लेजर नहीं बना है, अल्ट सी कर लेंगे, प्रोजेक्टर हो गया। एंटर करें, अंडर क्या जाएगा, तो मैं आपको बताया फिक्स्ड एसेट्स। ओके, एक्सेप्ट कर लें। प्रोजेक्टर कितने का, 15000 का। फिर से अगला डेबिट होगा, देखिए सी दिखा रहा है, लेकिन आप डी दबाएं, डी कीबोर्ड से, और एंटर कर दें, ठीक है। हाँ, अगला क्या है, तो अल्ट सी, ऑफिस चेयर, क्या, ऑफिस चेयर, अंडर फिक्स्ड एसेट से जाएगा। ओके, कितने का, 5500 का। अगला फिर से क्रेडिट दिखा रहा है, डी दबाएं, एंटर दबाएं, डेबिट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या है, तो फिर से लेजर बनाना पड़ेगा, ऑफिस लाइट, स्पेलिंग गलत हो रहा है, ध्यान ना दें अभी, फिक्स्ड एसेट्स। ओके गाइस, इसका कितना कीमत है, 6000, टोटल हो गया। अब हम क्रेडिट लागेंगे, तो क्रेडिट में कौन होगा, राज फर्नीचर हाउस, क्योंकि भुगतान तो ही कर रहे हैं। तो अल्ट सी करके राज फर्नीचर हाउस, ठीक है गाइस, एंटर। अंडर क्या जाएगा, तो अंडर जाएगा क्या जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। क्योंकि मैं आपको बताया, जब भी दुकानदार, जब भी राम भैया किसी मड़वाड़ी के यहाँ से या किसी दूसरे के दुकान के यहाँ से सामान उधार लाएंगे तो किसका अंदर डालेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर। लेकिन राम भैया अगर अपने कस्टमर को उधार देते तो उनका जाता सन्ड्री डेब्टर। बट अभी आपको फोकस करना क्या, सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम राज फर्नीचर हाउस से उधारी ले रहे हैं। ओके गाइस, तो अभी आप इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लें। हो गया, देखिए 26,500 का टोटल सामान हो रहा है। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लें। आप इसको देख लें अच्छे से और एंटर करके एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। अभी आप फिर से ट्रायल बैलेंस में जाएं, डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में जाने के लिए शॉर्टकट की डी और टी, ठीक है।
डी और टी। कैपिटल अकाउंट में जाएं, देख लें अभी हम लोग के पास 3 था, अब 4 हो गए हैं, क्योंकि देखो करंट एसेट्स तो पहले का था ही, अभी हम लोग के पास नया चीज़ आया है क्या, करंट लायबिलिटी। क्या, करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब होता है दायित्व। ओके गाइस, चलो सन्ड्री क्रेडिटर्स में आप देख सकते हो 26,500। टोटल हम लोग की संपत्ति कितनी की थी, 15 लाख की थी, आपको याद होगा। लेकिन अभी हमने कितने का उधार लिया है, 26,500 का उधार लिया कि नहीं। तो 26,500 का पहले आपको याद होगा यहाँ पर 15 लाख ही बताया करता था, लेकिन अभी 15 लाख 26,500 दिखा रहा है टोटल, क्योंकि आपने 26,500 का अतिरिक्त सामान अपने दुकान में रखा है और वो 26,500 का भी भुगतान नहीं किया है कि नहीं। तो ये भुगतान अभी आपको करना है कि नहीं, बिल्कुल। तो भुगतान नहीं किए हैं, इसीलिए आपका संपत्ति कितना दिखा रहा है, 15,26,500। अभी यहाँ आप देख लें फिक्स्ड एसेट्स भी आप कितने का खरीदे हो, 26,500 का खरीदे हो, और आपका करंट लायबिलिटी मतलब वही है जो अभी आपने एंट्री किया, सन्ड्री क्रेडिटर। कल के डेट में अगर इसको पैसा दे देंगे, हम राज फर्नीचर हाउस भैया को पैसा दे देंगे, तो हम लोग का ये करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके गाइस, अभी आप देखते रहें, समझते रहें बस। क्वेश्चन नंबर 4 अभी तक हमने हल किया है। एक रिपोर्ट में जाएं और बैलेंस शीट देखें। बैलेंस शीट में अभी भी देखें हम लोग का 5,000 का लॉस चल रहा है, इसमें भी सेम पैसा ही है। बस यहाँ इतना देखते रहें, आगे बढ़ें। फिर से अगला एंट्री की ओर चलते हैं। अगला एंट्री में जाने के लिए अकाउंटिंग वाउचर पर क्लिक करें। खैर वीडियो तो बहुत लंबा हो रहेगा इस, तो अभी के लिए बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। अभी हमने 4 क्वेश्चन हल किया है, आगे हम इस पूरा मंथ का हल करेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप बार बार रिपीटेड वही क्वेश्चन को बार बार रिवीजन कर करके देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके मैसेज करें, हम आपको उस चीज़ के लिए क्लियरली दूसरा वीडियो बना के भेज देंगे। ठीक है गाइस, कम से कम इस क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार बना के देखिए, आपसे समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे का क्वेश्चन हल करेंगे। धन्यवाद।